हेलो फ्रेंड्स। आज आप सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स के टीचर एक मूवी का रिव्यू लेकर क्यों आए हैं, लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इसको मैं आपको बताने से रोक नहीं पाया अपने आप को। दोस्तों गदर मूवी आई थी, उसमें सनी देओल का एक बहुत फेमस डायलॉग था कि आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि अभी कल मैं मूवी देखकर आया ट्वेल्थ फेल। ये ऐसी मूवी है जो सदियों में कभी कभार एक बार ऐसी कोई मूवी बनती है जो आपको अंदर से झकझोर जाए। जहां आप पिक्चर हॉल में ऐसा सीन देखो कि जहां तालियां पे तालियां जो बज रही है, उसके अलावा लोग रो रहे हैं साथ में, तो बहुत शानदार, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि ये मूवी आप पर बनी हुई है। ऐसी मूवी में देखकर आया। दोस्तों गांधी जी महान थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अकबर महान थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं, मेरा ये खुद का पर्सनल व्यू है कि साहब गांधी जी और अकबर महान थे, आपका हिंदू पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी के लिए सबसे ज्यादा जो महान है वो उसके माता पिता और उसके साथी हैं, जिन्होंने उसको इस हद तक पहुंचाए हैं। आज हम जिसकी वजह से, मैं जिसकी वजह से बोल रहा हूं, वो मेरे माता पिता की देन है। तो आदमी अगर ये बात समझ जाए कि भाई मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है और खुद पर विश्वास करने लग जाए, तो फिर यूं समझ लीजिए कि उसकी लाइफ जो है वो बहुत आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं ट्वेल्थ फेल पिक्चर की, जिसमें ये जो दो शख्स आपको दिख रहे हैं, ये मोहताज नहीं है विकास सर किसी की भी लोकप्रियता के। ये बात ये है इनकी स्टोरी, मनोज कुमार जी की। एक नोवेल आया था ट्वेल्थ फेल, और ये लिखा था, इनके एक दोस्त हैं अनुराग पाठक जी, इन्होंने लिखा था ये नोवेल। इस पर बेस्ड मूवी आई है ट्वेल्थ फेल, जो कि विदु विनोद चोपड़ा जी की है, ये आपको पता होगा। इनकी स्टोरी बेहद इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों जैसे हम सुनते हैं किसी के बारे में कि फला आदमी गरीब था, फला ने चक्की पीसी और चक्की पीस के फिर पड़ा, वो सुनने में बड़ा एक मिनट में बोल दिया, हमने वो संघर्ष नहीं देखा। इस मूवी में वो संघर्ष दिखाया गया है, आपको परिवार दिखाया गया है, रोमांस है, सब कुछ है इसके अंदर। इस मूवी में अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ एक पढ़ाई की बातें हैं, तो पढ़ाई की बातें नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ आपको यह दिखाया है कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है जिसको आपने काम में नहीं लिया। दोस्तों अक्सर मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे गोल्ड मेडल जीतता है, इसके पीछे आपने कभी देखा कि क्या रीजन हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी ओलंपिक में आप देखोगे तो वो तीसरे चौथे पायदान पे हमेशा होता है। इसके पीछे रीजन एक है कि आपके अंदर एनर्जी भरपूर भरी हुई है, बस उसको एक सही दिशा नहीं मिल रही। यही बात हुई है इस बंदे के साथ। इनके जो पिक्चर की स्टोरी शुरू होती है उसमें ये बताया गया है कि भाई इनके यहां ये टेप कर पास होते थे, और एक एसडीएम साहब आ जाते हैं, दुष्यंत सिंह जी, वो ये कहते हैं कि भाई मैं टिपने नहीं दूंगा एक को भी। और उसके बाद ये होता है कि पूरी क्लास जो है वो ट्वेल्थ में फेल हो जाती है। ये बंदा उनसे बहुत इंस्पायर होता है, ये जाते हैं उनके पास कि साहब आप जैसा मैं कैसे बनूं, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि आप चीटिंग मत करो, ईमानदारी से अपना काम कीजिए। और फिर इन बंदे का जो संघर्ष देखा जाए वो वाकई लाजवाब है। दोस्तों ये जो उम्र है 18-20 साल की, ये उम्र सारे काम करने की यही उम्र है। आप प्रेम करोगे इसी उम्र में करोगे, खेलोगे इसी उम्र में खेलोगे, आप पढ़ोगे इसी उम्र में खेलोगे। आदमी ये दो काम तो बहुत अच्छे से करता है इस उम्र में, खेलना और प्रेम करना, लेकिन कई बार जो है वो पढ़ाई से थोड़ा सा हट जाता है। दोस्तों इन्होंने यही बताया है कि आप अगर इस उम्र में अगर इस चीज पर आपका ध्यान लगा लो, अगर वहां कंसंट्रेट कर लो, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और प्रेम में पड़ा हुआ आदमी कैसे आगे बढ़ सकता है वो भी इसमें दिखाया है। रोमांटिक फिल्मों में आपने देखा होगा, अगर आई लव यू बोलते हैं तो आई लव यू बोलने पर सीटियां बजती है, तालियां बजती है, लेकिन इस फिल्म में जब लड़की लड़के को आई लव यू बोलेगी तो आपको रोना आएगा, पक्का ये बात तय है। एक परिवार जो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है एक लड़के को सिर्फ आईएएस बनाने के लिए, और जिस बंदे को आईएएस का आई भी पता नहीं है वो अपने आप चला जाता है। जब आप किसी दिशा में अपनी मेहनत करते हो तो ऊपर वाला भी आपका बहुत साथ देता है। तो इस फिल्म को आप जीना, आप एक मौका कहीं से भी आपको ये देखने को मिले, एक बार जरूर देखना एकांत में बैठ के। ये पिक्चर जो है वैसे तो 5 स्टार ही होते हैं, अगर इसके लिए देने के लिए ज्यादा होते तो मैं इससे भी ज्यादा देता इसको, लेकिन 5 में से 5 स्टार ये बहुत कम है इस मूवी के लिए। ये पॉपुलर हो इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने अभी बताया आपको, आपके माता पिता पॉपुलर हो नहीं हो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका जो एहसान है अपने पे वो हम मतलब किसी भी एंगल से जाके किसी भी हद तक जाके नहीं चुका सकते। और इस फिल्म को देखना आपको ये लगेगा कि मैं जी रहा हूं इसको।
आप बेरोजगारी के दौर में होते हैं, आपके साथ बहुत समस्याएं होती है। शादी ब्याह में भी जाते हो तो जाते ही पहले आपको काम पकड़ाया जाता है कि यार ये काम करके आ जाना, ये काम करके आ जाना। अगर आप नौकरी लग गए दूसरे दिन से ये स्थितियां बदल जाएगी। तो आप इसको देखना, ये वाकई आपकी जीवन बदल देगी। इतनी जबरदस्त मूवी है, मतलब शब्द नहीं है इसके लिए। और विकास जी के सर के जो है वो स्टूडेंट हैं ये, तो भाई इनका तो कहना ही क्या है। तो आप लोग इसको थिएटर में जाएं, इसको एंजॉय करें। अल्टीमेट मूवी है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है ये। आप ऐसा लगेगा, आप ये जो कैरेक्टर है विक्रांत मैसी, बबलू भैया, मिर्जापुर आपने देखी हो तो उसके ये कैरेक्टर है बबलू भैया। आपको ऐसा लगेगा कि बबलू भैया ये सामने जो है वो नहीं है, ये मैं हूं। तो आप इसको जरूर देखिएगा। एक मैथमेटिक्स का टीचर मूवी का रिव्यू बना रहा है तो इसका मतलब इसमें कुछ खास बात रही होगी। ठीक है, तो आप जरूर एंजॉय कीजिएगा और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको मूवी कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।